इस कहानी में एक लड़की जिसका नाम हीन है, वो अपने टीचर से पूछती है कि लड़कियां सिली गेम्स क्यों खेलती हैं, जबकि लड़के सॉकर खेलते हैं। इस पर टीचर जवाब देता है कि हीन अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा सोचती है और उसे दूसरों बच्चों के प्रति इतना अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। सौभाग्य से हीन को अपनी मां एनोज का समर्थन मिलता है, जो बहुत दयालु और उदार महिला है, और उन्होंने कई अनाथ बच्चों को अस्थायी शरण दी है। इस कारण से हीन को कभी कभी अनलव्ड महसूस होता है, क्योंकि उसकी मां ने सभी के लिए समय दिया, लेकिन उसके लिए नहीं। साल बीत जाते हैं और अब हीन एक खूबसूरत 20 कुछ लड़की है, जो एक शादी में जाती है और सोचती है कि नवविवाहित जोड़े को कितना पैसा देना चाहिए। उसी समय वो अपनी दोस्त और सहकर्मी से मिलती है और पूछती है कि आमतौर पर नवविवाहितों को कितना पैसा दिया जाता है। दोस्त इस बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि वे अमीर लोग हैं और उनके पूरी तरह से अलग समस्याएं और चिंताएं होती है। हीन के लिए एक और बड़ी समस्या यह है कि दूल्हा उसका एक्स बॉयफ्रेंड वॉय है, जिससे उसने सिर्फ 6 महीने पहले ही ब्रेकअप किया था। ये तथ्य कुछ असहजता पैदा करता है, क्योंकि लड़की अभी भी उस लड़के से नाराज है जिसने उसकी खुशी के लिए उसे धोखा दिया था। इस बीच शहर के दूसरी तरफ जूक नाम का एक युवा लड़का इलेक्ट्रॉनिक सेल्स विभाग में एक पद के लिए इंटरव्यू दे रहा है। वो ज्यादातर सवालों के अच्छे से जवाब देता है और ऐसा लगता है कि वो अच्छा कर रहा है, लेकिन इंटरव्यू एक मृत अंत पर पहुंच जाता है जब जूरी सदस्य इस सवाल पर अड़े होते हैं कि क्या जूक एक अनाथ है। वो इस सवाल का जवाब देने से बचता है, क्योंकि उसने अपने रिज्यूमे में फैमिली क्लॉज को मिस कर दिया था और अजनबियों के साथ इसे चर्चा नहीं करना चाहता था। इसी समय शादी शुरू होती है और हीन खुद को एक अतिरिक्त की तरह महसूस करती है। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड ईर्ष्या से देखती है, ये सपना देखती है कि उसकी जगह ले सके। जैसे ही वो जोड़ा गलियारे में चलता है, हीन को एहसास होता है कि ये उसकी शादी हो सकती थी अगर उसका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप नहीं हुआ होता। जब वो सब कुछ याद करती है, हीन को एहसास होता है कि ये सिर्फ लड़के के रवैये के बारे में नहीं है, बल्कि वो एकरसता से बोर हो गई है। अब उसे और भी अच्छा महसूस होता है, क्योंकि उसे पता चला है कि वॉय और आयरन 1 साल से अधिक समय से रिश्ते में थे, जिसका मतलब है कि लड़का लगातार उसे धोखा दे रहा था। इसके बाद वो शादी को शानदार तरीके से छोड़ने का फैसला करती है और सुंदरता एक टेबल क्लॉथ का उपयोग करके एक नाटकीय विदाई की व्यवस्था करती है। जैसे ही वो दूल्हे के पास पहुंचती है, वो शादी की फोटो को बर्बाद कर देती है, लेकिन ये सब उसकी कल्पना ही होती है। कुछ समय बाद हीन अपने दोस्तों जैन, जो एरोटिक उपन्यास लिखने की इच्छुक लेखिका है, और हेजन से मिलने जाती है। लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शादी के बाद उदास है, इसलिए उसके दोस्त मुश्किल समय में उसका समर्थन करते हैं। उसी रात हीन गलती से गग से मिलती है, जो पास के एक स्टोर में सेल्समैन के रूप में काम करता है। ये पहली बार नहीं लगता, क्योंकि लड़की लगातार उस स्टोर से किराने का सामान खरीदती है। लड़के के व्यवहार से यह स्पष्ट होता है कि उसे हीन के व्यवहार और चरित्र के कारण उससे कोई सहानुभूति नहीं है। इस बीच एक बड़ी कंपनी के हेड ग्वान अपने सेक्रेटरी हाजन से बात कर रहे हैं। आदमी अच्छे मूड में नहीं है, क्योंकि उसे अपने माता पिता से लड़ना पड़ा। वे कई वर्षों से उस पर जोर दे रहे हैं कि वो कब शादी करेगा, ताकि उन्हें पोते पोतियों को देख सके, लेकिन ग्वान को प्यार में विश्वास नहीं है। हीन इस कंपनी के ऑफिस में काम करती है और जल्द ही जानती है कि बॉस ने एक बिजनेस डेवलपमेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें जीतने वाली टीम को स्टॉक और नकद पुरस्कार मिलेगा। हीन प्रतियोगिता में प्रवेश करने की उम्मीद करती है, लेकिन नियमों के अनुसार अविवाहित लड़कियां नई पोजीशन नहीं ले सकती। निराश हीन अपनी हालिया प्रेम निराशा के कारण उदास महसूस करती है और नाइट स्टोर में सस्ता शराब पीकर नशे में हो जाती है। हिम्मत जुटाने के बाद वो बिना किसी हिचकिचाहट के जूक को अपना बॉयफ्रेंड बनने का प्रस्ताव देती है। लड़का कहता है कि उसे दयालु और विनम्र लड़कियां पसंद है, इसलिए वो कभी भी हीन जैसी लड़की से शादी नहीं करेगा, जिससे लड़की आहत हो जाती है। अगली सुबह
लड़की डिपार्टमेंट मैनेजर से मिलने जाती है, लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड वॉय, जो भी उनकी कंपनी में काम करता है, वहां आता है। मैनेजर उसे बताता है कि उन्होंने 90% समान प्रोजेक्ट प्रस्ताव भेजे हैं। फ्लैशबैक के माध्यम से लड़की को एहसास होता है कि वॉय ने बस उसके प्रोजेक्ट की नकल की है, क्योंकि उसने उसे इसके विवरण के बारे में बताया था। अपने एक्स पर गुस्से में हीन खुलासा करती है। हीन अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बदला लेने की योजना बनाती है। ये वादा करती है कि वो एक आदमी को ढूंढेगी और उससे शादी करेगी, ताकि अपनी मनचाही पोजीशन पा सके और उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अपनी धमकियों को हकीकत में बदलने की कोशिश करते हुए हीन स्टोर पर वापस जाती है और फिर से जूक को शादी का प्रस्ताव देती है। ये सुझाव देती है कि वह इसे पार्ट टाइम जॉब के रूप में माने, क्योंकि प्रमोशन मिलने के बाद वो उसे अपनी सैलरी का हिस्सा देगी। जूक इस क्रेजी प्रस्ताव से हैरान है और सोचता है कि हीन पागल है। उससे छुटकारा पाने की कोशिश में वो उसे सिगरेट का एक पैक देता है और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। असफलता के बावजूद हीन हार नहीं मानती और शादी समारोह की कीमतों का अध्ययन करने लगती है। समस्या को हल करने की कोशिश में वो एक विज्ञापन देती है कि वो सुविधा के लिए एक आदमी से शादी करना चाहती है। ये पता चलता है कि न केवल काम के लिए, बल्कि हीन की मां बीमार है और उनकी शादी उन्हें खुश कर सकती है। शाम को एक आदमी स्टोर पर आता है और क्लर्क को बताता है कि उसने लड़की का विज्ञापन देखा और वो मदद करना चाहता है। लेकिन जू को ये जानकर गुस्सा आता है। सेल्समैन उसका फोन ले लेता है और तोड़ देता है, जिसके लिए उसे तुरंत चेहरे पर मुक्का पड़ता है। थोड़ी देर बाद जूक हीन की तलाश में जाता है और पूछता है कि क्या उसने कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढा है जो उससे शादी करने को तैयार है। ये जानने के बाद कि कोई उम्मीदवार नहीं है, सेल्समैन घोषणा करता है कि उसने अपना मन बदल लिया है और लड़की की मदद करने के लिए तैयार है। जूक बहुत अच्छा आदमी है और नहीं चाहता कि लड़की किसी मूर्ख के साथ उलझे, इसलिए वो उसकी कठिन समय में मदद कर सकता है। लेकिन उसकी एक शर्त है कि हीन को एक आवारा बिल्ली के बच्चे को शरण देनी होगी। बिना समय गवाए हीन अपने भविष्य के पति को गाइड करने लगती है, जिसे वो बिल्कुल नहीं जानती। सबसे पहले कपल वेडिंग सैलून जाता है, जहां वे दुल्हन के लिए एक खूबसूरत ड्रेस और दूल्हे के लिए एक स्टाइलिश सूट चुनते हैं। जू को सूट में और बिना चश्मे के देखकर हीन के बोलने की शक्ति चली जाती है, क्योंकि सेल्समैन बहुत ही हैंडसम होता है। वॉय, जो वहां से गुजर रहा था, अंदर जाने का फैसला करता है और अपने एक्स गर्लफ्रेंड से जलन महसूस करता है। हीन को महसूस होता है कि उसने एक योग्य प्रतिस्थापन पा लिया है। थोड़ी देर बाद कपल एक कैफे में जाता है, जहां वे अपनी आगामी शादी के बारे में चर्चा करते हैं। आमतौर पर सब कुछ डेटिंग और रिलेशनशिप से शुरू होता है, लेकिन इस मामले में उन्हें जल्द से जल्द शादी को औपचारिक बनाना है। लड़की को समझ नहीं आता कि कौन से कदम उठाने हैं और अगर उनमें से एक को नकली शादी के दौरान वास्तव में प्यार हो जाता है तो क्या करना है। गियक उसे याद दिलाता है कि ये व्यवस्था सुविधा के लिए बनाई गई है, ताकि काम पर प्रमोशन और भौतिक संपत्ति मिल सके, इसलिए उसे भावनाओं के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। इस बीच गिन की मां एक एरोटिक उपन्यास पढ़ रही है और इस पल का आनंद ले रही है। किताबों और रिश्तों के प्रति अपने जुनून के बावजूद महिला किसी भी प्रकार की अंतरंगता के खिलाफ है। इससे न केवल उसकी चिंता होती है, बल्कि उसके बेटे की भी। महिला गिन से महिलाओं से दूर रहने के लिए कहती है, ये मानते हुए कि वे अमीर आदमी का उपयोग करके उससे शादी करने की कोशिश करेंगी। थोड़ी देर बाद हीन अपने भविष्य के पति से शादी का प्रस्ताव करने के लिए कहती है, ताकि कुछ विश्वसनीय फोटो ली जा सके। दूसरों को विश्वास होना चाहिए कि उनका रिश्ता असली है, लेकिन जू को नहीं पता कि ये कैसा दिखना चाहिए। वो रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं है और उसने कभी भी रोमांटिक ड्रामा नहीं देखा, इसलिए उसे प्रक्रिया को सही ढंग से व्यवस्थित करने की समझ नहीं है। जी खुद को रोमांटिक नहीं कह सकता, लेकिन वो सुधार करने का फैसला करता है और हीन को बाहर निकाल देता है। थोड़ी देर बाद लड़की वापस आती है और देखती है कि लड़के ने स्टोर में
उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है जिसमें मोमबत्तियां और नियन लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। गेलेटिन के कंटेनरों का उपयोग करते हुए सेल्समैन मैरी मी का इंस्क्रिप्शन बनाता है जो हीन को प्लेजेंटली सरप्राइज करता है। लड़की को एक खिलौना ट्रेन पर एक एंगेजमेंट रिंग मिलती है और वो नर्वस हो जाती है। उसे एहसास होता है कि ये एक नकली शादी है, लेकिन जूक इतना जिम्मेदार रहा है कि वो उसके लिए सहानुभूति महसूस करती है। थोड़ी देर बाद शादी का दिन आ जाता है और हीन अपनी मां के सभी गोद लिए हुए बच्चों को समारोह में आमंत्रित करती है, उनके दिमाग में सुंदर यादें छोड़ने के लिए उत्सुक। फर्जी कपल गलियारे में चलता है और देखता है कि सभी लोग उनकी तालियां बजा रहे हैं, ये समझे बिना कि उनकी शादी पूरी तरह से सुविधा और संतुष्टि के लिए है। शादी समारोह के बाद कपल अपनी शादी की रात बिताने के लिए होटल जाता है। अप्रत्याशित रूप से नवविवाहित जोड़े का सामना WJ और आयरन से होता है, जो भी इस होटल में आए हैं, ये दिखाने के लिए कि वो खुश है। इस बीच जेन एक डेट पर जाती है और महसूस करती है कि वो एक ऐसे लड़के से मिली है जो उसके ही हाई स्कूल में गया था। अब वो एक उभरती हुई लेखिका है और आओ की सचिव उससे उसके पसंदीदा काम का हिस्सा पढ़ने के लिए है। ये अनुरोध जेन को नर्वस कर देता है क्योंकि उसके पास एरोटिक उपन्यास है जो न केवल रोमांटिक बल्कि काफी स्पष्ट दृश्यों का वर्णन करते हैं। थोड़ी देर बाद डेट बाधित होती है क्योंकि हाजुन को अपने बॉस से मिलना होता है। वो उपन्यास गिन को पढ़ता है कि ये वह किताब थी जिसे उसकी मां ने हाल ही में पढ़ा था। उसने टिप्पणियों में नकारात्मक समीक्षा छोड़ दी थी, लेकिन नहीं सोचा था कि यान लेखिका थी, क्योंकि वह एक क्रिएटिव छद्म नाम का उपयोग करती है। सुबह में नकली पति पत्नी एक होटल में जागते हैं और एक अंतरंग क्षण का अनुभव करते हैं। बिस्तर में जूक लड़की को किस करने का फैसला करता है, लेकिन आखिरी पल में रुक जाता है, ये याद करते हुए कि कोई भी प्रयास एक वास्तविक रोमांटिक रिश्ते को बनाने का विफल है। थोड़ी देर बाद कपल शादी के लिए दिए गए पैसे साझा करता है। लड़की ने लड़के को सब कुछ देने का वादा किया था क्योंकि वो स्टोर में काम नहीं करता। आखिरी क्षण में हीन अपने निर्णय को बदल देती है और संघर्ष के बावजूद वे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद हीन एक बिजनेस ट्रिप पर जाती है और मुस्कान के साथ अपने स्पाउस द्वारा शादी की रात छोड़ा गया पत्र पढ़ती है। 3 महीने बाद कंपनी एक पार्टी आयोजित करती है जिसमें उन कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाता है जिनके प्रोजेक्ट्स ने विशेष रुचि जगाई है। हीन प्रतियोगिता की विजेता बनती है और वादा किया गया प्रमोशन प्राप्त करती है। रेस्टोरेंट में सभी इस घटना का जश्न मनाते हैं और हीन दावा करती है कि वो अपने पति के बिना आई है क्योंकि जूक एक बिजनेस ट्रिप पर गया है। वास्तव में लड़की बहुत नर्वस होती है क्योंकि वो गायब हो गया है और उसके घर लौटने के बाद से संपर्क में नहीं है। जैन भी अपने जीवन में एक शानदार समय बिता रही है क्योंकि उसने अपनी पहली ऑडियो बुक के लिए एक नैरेटर खोज लिया है। एडिटर उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करता है और उसके बारे में ऑफेंसिव कमेंट्स करने वाले व्यक्ति पर मुकदमा करता है। उसी समय गुसीन को अब पता चलता है कि वही व्यक्ति था जिसने उन टिप्पणियों को लिखा था। नतीजतन व्यवसायी को पुलिस स्टेशन जाकर उपन्यास के लेखक से औपचारिक माफी लिखनी पड़ती है। पुलिस स्टेशन के बाहर अपराधी का इंतजार करने के बाद अगली सुबह गियान व्यवसायी को धक्का देने का फैसला करती है, लेकिन खुद गिर जाती है। थोड़ी देर बाद गिन को पता चलता है कि उसकी सचिव उस उपन्यासकार को डेट कर रही जिसने उसे पूरे शहर के लिए बदनाम किया था। समय बीतता है और ह्यूएन को तब झटका लगता है जब वो जू को वापस देखता। लड़के ने अपने बालों का रूप बदल लिया है, लेकिन उसकी मुस्कान अभी भी किसी लड़की के दिल को पिघला सकती है। जूक हीन को सूचित करता है कि उसने उसे बहुत याद किया, लेकिन गायब होना पड़ा क्योंकि उसे धमकियां मिली थी और उसका परिवार खतरे में था। थोड़ी देर बाद जूक और हीन उनकी शादी से संबंधित स्थिति पर चर्चा करते हैं। लड़की एक उच्च पद पर है, इसलिए उन्हें काम पर अपने रिश्ते को नहीं दिखाना चाहिए। लड़का सुनिश्चित है कि ये कठिन नहीं है क्योंकि शादी नकली है और वे सिर्फ दोस्त हैं जिन्होंने एक दूसरे की मदद की है।
जूक सबसे बेतुके कामों के लिए भी सहमत हो जाता है और जल्द ही पार्क में बच्चों का मनोरंजन करने के लिए मधुमक्खी की पोशाक में चला जाता है। जब वो अपना मुखौटा उतारता है तो वो महिलाओं और बच्चों को अपनी सुंदरता से चौंका देता है, जिससे उसकी काम पर स्थिति में सुधार होता है। जल्द ही अजनबी जूक के पास लौटता है और दावा करता है कि उसे अपार्टमेंट और एक कार का उपहार मिलना चाहिए। उसी समय गुसीन को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके माता पिता के बीच असहमति होती है। उसके माता पिता इस बात पर बहस करते हैं कि क्या उसे कागजात पर हस्ताक्षर करना चाहिए और बोर्ड को दूसरे व्यक्ति को सौंपना चाहिए। जिन फिर से यान का सामना करने और अपने कार्यों के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन लेखक उससे नाराज है और कहता है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। कुछ मिनट बाद लड़की बेहोश हो जाती है जब वो देखती है कि व्यवसायी एक गुजरते हुए ट्रक से लगभग टकरा गया। इसे देखकर जिन जाय को पकड़ लेता है और उसे पास के अस्पताल ले जाता है ताकि डॉक्टर उसे प्राथमिक उपचार दे सके। शाम को जायेन और जूक घर लौटते हैं और दरवाजे पर एक शराबी आदमी पाते हैं जो डब्ल्यूओजे है। जूक ये मान लेता है कि लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड के कारण उनकी शादी को काम पर छिपा रही है और जलन दिखाती है। अगली सुबह लड़का साहसपूर्वक घोषणा करने का फैसला करता है कि वो हीन का पति है, जिससे अनुशासन समिति चौंक जाती है, जिसने उन्हें एक साथ देखा और ये मान लिया कि लड़का एक सहयोगी को बहकाने की कोशिश कर रहा है। ये समाचार नई समस्याएं पैदा करता है, क्योंकि समिति मानती है कि एक ही कार्यालय में विवाहित जोड़े का काम करना अनुचित है। सौभाग्य से ये सब ठीक हो जाता है, क्योंकि एक कानूनी छेद है जो इसे प्रतिबंधित नहीं करता है। इस बीच गिन अस्पताल में यान को देखने और उसे एक उपहार देने जाता है। लड़की व्यवसायी की आभारी है और वादा करती है कि वो मुकदमे को पीछे छोड़ देगी, लेकिन ये भी दावा करती है कि वो अभी भी उससे बकाया है। जल्द ही जूक और यान अफवाहों और गपशप का सामना करने लगते हैं। कुछ सहकर्मियों को लगता है कि एक ही टीम में काम करना उचित नहीं है, लेकिन वे जल्दी से मुद्दे को हल कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद आदमी जूक से मिलता है और उसके शादी को छिपाने पर असंतोष व्यक्त करता है। वो उसे अपनी निजी जिंदगी से बाहर रहने के लिए कहता है और अपने पर्यवेक्षक के साथ रहस्यमय अजनबी की बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए एक सुनने वाला डिवाइस छोड़ता है। अगली सुबह अनाथालय जाता है, जहां वे सामुदायिक सेवा करते हैं और गिन को देखकर चौंक जाते हैं। ये पता चलता है कि जेन ने उससे अपने परवरिश वाले अनाथालय की मदद करने के लिए कहा है और वादा किया है कि वो कुछ फोटो भेजने के बाद मुकदमे को वापस ले लेगी। इस बीच जूक और गियान एक दूसरे के करीब आना जारी रखते हैं और महसूस करते हैं कि उनके बीच आपसी पसंद है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के कार्यों से शर्मिंदा होती है, लेकिन उसे खुशी होती है कि वो अभी भी अपनी वेडिंग रिंग पहन रहा है। थोड़ी देर बाद ये पता चलता है कि रहस्यमय आदमी कंपनी का मालिक है और जूक उसका बेटा और जिन का भाई है। शाम को वे इस मौके के लिए एक पार्टी आयोजित करते हैं और सुबह कपल अपने बिस्तर में डब्ल्यूओजे को पाते हैं। वे नहीं समझते कि ये कैसे हुआ, लेकिन पता चलता है कि लड़का बहुत ज्यादा पी गया और उनके बगल में सो गया। लंबी बातचीत के बाद वो अपने पति को खोजती है और ये जानने के बाद जलन महसूस करती है कि वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बिस्तर में सोया था। कपल उसे आश्वासन देता है कि अविश्वास का कोई कारण नहीं है। थोड़ी देर बाद हीन और जूक अपनी नकली शादी पर चर्चा करते हैं और मानते हैं कि ये एक बुरा विचार था, क्योंकि उन्होंने निर्णय के दीर्घकालिक परिणामों पर विचार नहीं किया। उन्होंने जो चाहा वह प्राप्त कर लिया है, इसलिए उन्हें तलाक पर विचार करना चाहिए, जिससे हर कोई अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर सके। बातचीत के दौरान लेखक अपने एब्यूजिव पिता को सड़क पर देखती है और घबराहट में भाग जाती है, लड़की का हाथ पकड़कर। बिजनेसमैन उसे एक शांत और शांत जगह पर ले जाता है, बिना भागने के कारण पूछे। गिन लेखक का समर्थन करते हैं और अपनी पसंदीदा गाना गाकर उसे शांत करते हैं। उनका इंटरेक्शन एक बेवकूफी भरी समस्या से शुरू हुआ था, लेकिन अब वे दोस्त बन गए हैं और शायद कुछ और भी।
एरिन अपने पति से जलन करती रहती है, ये मानते हुए कि डब्ल्यूजे के अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए भावनाएं हैं। डब्ल्यूजे दावा करता है कि ऐसा नहीं है और उसे लोगों को मैनिपुलेट करने की जरूरत है, लेकिन वो अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं है। थोड़ी देर बाद हीन और डब्ल्यूजे एक अनाथालय जाते हैं ताकि बच्चों की मदद के लिए अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट को प्रस्तुत कर सके। बाहर डब्ल्यूजे लड़की से वापस उसके पास आने का प्रस्ताव रखता है क्योंकि वो खुशी से शादीशुदा नहीं है और समझता है कि हीन की शादी नकली है। ऐसे सुझाव पर गुस्से में हीन डब्ल्यूजे को छतरी से मारती है ताकि वो ऐसी एब्सर्ड आइडियाज को हमेशा के लिए भूल जाए। इस बीच जूक पता चलता है कि ह्यूएन की मां को उसके अस्तित्व के बारे में पता है। बिजनेसमैन के परिवार में सब कुछ जितना लगता है उससे अधिक जटिल है, इसलिए वो लड़के को सावधान रहने के लिए कहता है और अधिक उपयोगी जानकारी देने का वादा करता है। थोड़ी देर बाद घर लौटते समय जूक अपनी पत्नी से मिलता है और ऐसा लगता है कि नकली शादीशुदा जोड़ा फिर से किस करना चाहता है। रोमांटिक माहौल उनके रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन गिन के प्रकट होने से ये बाधित हो जाता है। उसे पता है कि जूक उसका अपना भाई है, लेकिन वो नर्वस है क्योंकि उसकी मां को भी फैमिली सीक्रेट के बारे में पता चल गया है, जिससे समस्याएं हो सकती है। बिजनेसमैन अपने भाई के प्रति आक्रामक है, लेकिन हीन अपने पति के लिए खड़ी होती है। हीन अपने पति को शांत करती है और उसे बताती है कि वो युद्ध के लिए तैयार है क्योंकि कोई भी उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। अगले सुबह कपल कंपनी के ऑफिस जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि जिन ने उन्हें निलंबित कर दिया है। जियो इस रवैये को बर्दाश्त नहीं करने का फैसला करता है और खुलकर अपने भाई का सामना करता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को तलाक देने और कंपनी छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में वो मांगता है कि उनके पारिवारिक विवाद हायक के करियर को प्रभावित न करें। गक को एक कठिन स्थिति में पाता है, लेकिन महसूस करता है कि हीन उसके प्रति उदासीन नहीं है। कुछ दिनों बाद कपल एक छोटी छुट्टी पर जाता है ताकि बीच पर चल सके और लोकप्रिय पर्यटक स्थानों का दौरा कर सके। एक शानदार सप्ताहांत बिताने के बाद नकली कपल घर लौटता है। घर से कुछ ही दूर वे जैन को एक रहस्यमय आदमी के काले कपड़ों में बाहों में देखते हैं, मानते हुए कि ये एक किडनैपर या मैनिक है। जूक आदमी के पीछे से कूदता है और उसे गिरा देता है, लेकिन ये जिन निकलता है और अब उनकी समस्याएं पहले से कहीं अधिक गंभीर हो जाती है। यान खुलासा करती है कि बिजनेसमैन पी रहा था और उसे गले लगाने की हिम्मत जुटा रहा था ताकि संबंधों को स्पष्ट कर सके और ये पता लगा सके कि क्या हो रहा है। जैन को पता चलता है कि जिन वही कमेंटेटर है जिसने उसकी दोस्त की किताबों की आलोचना की थी। लड़की बिजनेसमैन को छतरी से मारने का सपना देखती है, लेकिन इसके बजाय अपने दोस्त पर नाजायज बर्खास्तगी के लिए गुस्सा निकालती है। अगली सुबह जूक घुड़सवारी करने जाता है। आदमी वो सलाह देता है कि उसे अपने जीवन को नियंत्रित नहीं करने देना चाहिए, नहीं तो ये पछतावे और निराशाओं से भरा होगा। अपने पिता के परिवार के दबाव के बावजूद जे ये निर्णय लेता है कि वो देश नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसके जीवन में कोई है जिसके साथ वो रहना चाहता है। घर लौटकर जी अपनी गर्लफ्रेंड को फूलों का गुलदस्ता देता है और उसे पैशनेटली किस करता है। ये महसूस नहीं करता कि एक नया दिन उनके जीवन में नई समस्याएं लाएगा। अगले दिन हीन जी की एक तस्वीर उसकी मां के साथ देखती है और महसूस करती है कि उसने ये छिपाया है कि वो उसे लंबे समय से जानता है। वे ईमानदार होने पर सहमत हुए थे, लेकिन लड़के ने उसकी मां के बारे में नहीं बताया, जिससे लड़की थोड़ा आहत होती है। हीन इस स्थिति से नाराज होती है, दोनों जूक और अपनी मां से। वो अन्य पारिवारिक रहस्यों से भी नाराज होती है। जूक हीन का प्यार वापस जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित है, इसलिए वो इस मामले को देखता है। आधे भाईगवान के बावजूद वो भी लड़की के साथ संबंध स्थापित करने के लिए उसकी मदद करने के लिए सहमत होता है। शाम को जूक अपनी प्रेमिका के साथ संवाद करने की कोशिश करता है। हीन और जूक अपने रिश्ते को सुधारने में सफल होता है। इस बीच
जैन का एब्यूजिव पिता उसके घर आ जाता है। पिता जैन पर हमला करता है और उसे पीटता है। उसी समय हीन और जी अपने दोस्त के घर जाते हैं और पाते हैं कि वो फोन का जवाब नहीं दे रही है। हीन गिन से अपने दोस्त को देखने और ये सुनिश्चित करने के लिए कहती है कि वो ठीक है। लेखक के घर भागते हुए बिजनेसमैन देखता है कि एक आदमी उसे गला घोंटने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा नहीं सोचते हुए वो उसके पिता का सामना करता है और जैन को बचाता है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके दौरान लड़की के पिता बिजनेसमैन को सीढ़ियों से धक्का देते हैं और चाकू से हमला करते हैं। गिन अपने सभी उपलब्ध साधनों से खुद का बचाव कर और हमलावर को पीट। ये देखकर कि उसने उसे बचा लिया, लड़की बिजनेसमैन को गले लगाती है और उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है। जल्द ही डॉक्टर और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और अपराधी को गिरफ्तार कर लेते हैं। हीन और जूक भी दोस्त के घर पहुंचते हैं और उसके पिता को गिरफ्तार होते देखते हैं। लड़की को एहसास होता है कि ये वही अपराधी है जिसने उसके पिता को उसके पास से वंचित कर दिया था, इसलिए वो खुश है कि आखिरकार उसे उसकी सजा मिलेगी। हीन और गिन एक दूसरे का समर्थन करते हैं क्योंकि ये उनके लिए कठिन है, लेकिन वे हमेशा सच्चे दोस्त रहे हैं और ये कभी नहीं बदलेगा। लड़ाई में गिन घायल हो जाता है, इसलिए डॉक्टर उसे अस्पताल ले जाते हैं। आभारी गियान बिजनेसमैन के साथ जाती है ताकि उसकी देखभाल कर सके। कपल को एहसास होता है कि वे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं और उन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला करते हुए वे अब अपने परिचय का कारण नहीं बताते, ये महसूस करते हुए कि प्यार ही वो चीज है जो उन्हें प्रेरित करती है। इस समय ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है और प्रेमी जोड़ा आखिरकार खुश हो सकता है। लेकिन अगले सुबह ये खबर मिलती है कि हीन की मां, जो पिछले कुछ सालों से हॉस्पिस केयर में थी, का निधन हो गया है। इस त्रासदी के बीच सभी को एक प्रियजन की खोने की कठिनाई होती है। जल्द ही वे सभी हॉस्पिस जाते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं ताकि अपनी मां के शरीर को प्राप्त कर सकें और आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर कर सकें। कुछ दिनों बाद हीन की मां का अंतिम संस्कार होता है, जिसमें महिला के सभी गोद लिए बच्चे शामिल होते हैं। अंतिम संस्कार के बाद हीन घोषणा करती है कि उनके लिए अलग हो जाना और अलग अलग रास्ते पर जाना बेहतर है, क्योंकि वो उसकी नाखुशी का कारण नहीं बनना चाहती। ये उसके लिए बहुत कठिन है और वह दुखी है, लेकिन उसे विश्वास है कि वो सही काम कर रही है और ये दोनों के लिए सबसे अच्छा है। कुछ महीनों बाद गर्ल्स इकट्ठा होती हैं, ये मनाने के लिए कि उनमें से एक गर्भवती है और एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। कुछ दिनों बाद हॉजू को देखती है, लेकिन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती, क्योंकि अफवाह है कि उसने उनके तलाक के बाद देश छोड़ दिया है। दरवाजा बंद करने के बाद वो आदमी का पीछा करना शुरू करती है, ये देखने के लिए कि क्या ये वास्तव में वही है। रात में वे उस स्टोर के बाहर मिलते हैं जहां उनके रिश्ते की कहानी शुरू हुई थी। जूक खुलासा करता है कि वो बिल्डिंग किराए पर लेने के लिए कोरिया वापस आ गया है। हीन मानती है कि वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ घर आया है, इसलिए वो शर्मिंदा महसूस करती है और दबाव में महसूस करती है। वे अब अपने रास्ते पर नहीं है और जब वो हीन को अलविदा कहता है तो वो उसे एक स्नो ग्लोब देता है। उसी समय वो स्वीकार करता है कि हीन ने जिस महिला को उसके साथ देखा था वो उसकी जन्म मां की देखभाल करने वाली है, जिसके साथ उसने सुलह कर ली है। अगले सुबह जूक हीन से मिलने जाता है, ये स्वीकार करने के लिए कि वो हमेशा से केवल हीन से प्यार करता था और उसके पास कोई और नहीं है। वो उसे नकली शादी के लिए खरीदी गई शादी की अंगूठियों की याद दिलाता है। हीन की तरह जूक भी अपने रिश्ते को याद करने के लिए अंगूठी पहनता है, ये महसूस करते हुए कि उन्होंने सभी कठिनाइयों को पार कर लिया है। कपल फिर से एक साथ रहने का फैसला करता है।